क्लोरोप्लास्ट को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था सैक नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था सैक नाम के साइंटिस्ट ने। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन होता है कलर में और प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड पिगमेंट, और ये दोनों पिगमेंट जो है क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोफिल पिगमेंट और कैरोटेनॉइड पिगमेंट, ये ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, और ये लाइट एनर्जी जो होती है यही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है प्लांट को। हेलो दोस्तों, वेलकम टू JRF। मैं हूं ज़ुहैब और मैं पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी नीट के लिए और या 11th के लिए और 12th के लिए। जो भी स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करना चाहते हैं या 11th में है या 12th में है वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि NCERT क्लास 11th यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8 है। और अभी से पहले 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये है लेक्चर नंबर 7। अगर आप डायरेक्टली इसी लेक्चर को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और लेक्चर नंबर 1 से अगर आप शुरू करेंगे तो आपको बेटर सब कुछ समझ में आएगा। और आपको नोट्स चाहिए, जो भी नोट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो मेरा नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। सारे नोट्स आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो टेलीग्राम पे मैं अक्सर क्वेश्चन डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया था, आज हम बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। प्लास्टिड डिस्कवर्ड बाय हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने प्लास्टिड को डिस्कवर किया था। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड्स। तो सभी प्लांट के सेल में और यूग्लिनोइड्स में प्लास्टिड देखने मिलता है। दीज आर इजली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, थस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट्स। तो प्लास्टिड जो है का साइज़ में क्या होता है, प्लास्टिड जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए अगर माइक्रोस्कोप से हम सेल को देखेंगे तो प्लास्टिड जो हम लोग को सेल में आसानी से दिख जाएगा। प्लास्टिड क्या होता है कि प्लास्टिड के पास कुछ अपने स्पेशल पिगमेंट होते हैं, स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, जिस पिगमेंट की वजह से प्लांट को कलर मिलता है। ठीक है, प्लांट हरा होता है तो वो कलर जो प्लांट में उस प्लास्टिड की वजह से ही होता है। तो पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड को क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप में। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो एक एक करके बात करेंगे हम लोग सब पे। पहले बात करते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट पे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर्ड बाय सैक। तो सैक नाम के साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर किया था। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है कलर में। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ग्रीन होता है, और प्लांट को भी ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों होता है, ग्रीन कलर क्यों प्रोवाइड करता है प्लांट को, उसकी बात करते हैं हम लोग। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट के पास जो पिगमेंट होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल और कैरोटेनॉइड पिगमेंट। तो ये दोनों पिगमेंट जो होते हैं, लाइट एनर्जी जो आ रही है सन से, उस लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और फिर उस लाइट एनर्जी की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं। आ रहा समझ में। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनलीज। तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट की साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट प्लांट की साइटोप्लाज्म में सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है, और क्लोरोप्लास्ट जो है ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली क्या होता है, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था, फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली उस सेल ऑर्गेनली को कहते हैं जिस सेल ऑर्गेनली के पास अपना खुद का DNA होता है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली है। आ रहा समझ में? तो देखिए ये एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में कोई फिगर आएगा तो यही फिगर आएगा आपको क्लोरोप्लास्ट का, देख सकते हैं फिगर देखिए। और इसमें हर एक के बारे में बात करेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम, थाइलाक्वाइड, स्ट्रोमा लेवली और स्ट्रोमा, ये क्या होता है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो स्ट्रोमा के बारे में कुछ यहाँ बता देता हूँ। ये जो स्पेस देखने मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है, उस जगह को, स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और आ रही है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन प्लांट के लीफ में, पत्ते में पाया जाता है। पत्ते में कहाँ पाया जाता है? पत्ते में, मेसोफिल सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट के लीफ में कहाँ? लीफ के मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है ज़्यादातर। These are lens shaped, oval, spherical, discoid or even ribbon like organelles having variable length 5 to 10 micrometer and width 2 to 4 micrometer। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्लोरोप्लास्ट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ शेप का हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट लेंस के शेप का भी हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्क्वाइड हो सकता है और रिबन शेप भी हो सकता है। डिस्क्वाइड शेप ऐसा होता है, ये होता है डिस्क्वाइड शेप, ठीक है। तो लेंथ की बात करें, क्लोरोप्लास्ट का जो लेंथ जो है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर तक के बीच का हो सकता है, ठीक है। और विड्थ की बात करें क्लोरोप्लास्ट का जो विड्थ है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कप शेप का होता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म में? वॉल्वॉक्स और क्लैमिडोमोनास अलगी में। तो वॉल्वॉक्स और क्लैमिडोमोनास अलगी में क्लोरोप्लास्ट कप शेप का हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट सी शेप का हो सकता है या गिडल कह सकते हैं। तो गिडल या सी शेप का क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है हम लोग को यूलोथ्रिक्स अलगी में, ठीक है। रेटिकुलर शेप का क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है हम लोग को ओइडोगोनियम अलगी में। और रिबन या कह सकते हैं स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है हम लोग को स्पाइरोगायरा अलगी में, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिए, याद नहीं हो रहा है तो होगा कैसे नहीं, याद तो होगा ही। तो अभी रिवाइज खुद कर लीजिए। कप शेप का क्लोरोप्लास्ट वॉल्वॉक्स और क्लैमिडोमोनास अलगी में देखने मिलता है। गिडल या सी शेप का क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है यूलोथ्रिक्स अलगी में। रेटिकुलर शेप का क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है ओइडोगोनियम अलगी में। और रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है स्पाइरोगायरा अलगी में, ठीक है। Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in the mesophyll cell। तो यहाँ में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि हर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक अकेला भी हो सकता है या 2 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, एक सेल के अंदर 3 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है या 20 से लेकर के 40 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है एक सेल के अंदर, ठीक है। तो क्लैमिडोमोनास एक ग्रीन अलगा है, ठीक है। तो इस क्लैमिडोमोनास के केस में, क्लैमिडोमोनास के सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है 1 पर सेल ऑफ द क्लैमिडोमोनास। लेकिन लीफ जो मेसोफिल सेल की बात करें तो 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट देखने मिल सकता है लीफ के मेसोफिल सेल में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का बात करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में, कौन से सेल में कितना क्लोरोप्लास्ट होता है। यूलोथ्रिक्स, क्लैमिडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स, इन तीनों ऑर्गेनिज्म के सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है एक सेल में। जिग्नेमा के सेल में 2 क्लोरोप्लास्ट होता है एक सेल में, ठीक है। स्पाइरोगायरा के केस की बात करें तो 1 से लेकर के 24 क्लोरोप्लास्ट हो सकता है एक सेल में स्पाइरोगायरा के केस में, ठीक है। और नॉर्मल लीफ सेल की बात करें तो 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकता है एक नॉर्मल लीफ सेल के केस में। आ रहा समझ में? अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर।
तो उसी तरह क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी, क्लोरोप्लास्ट भी जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है, ठीक है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। तो दोनों मेम्ब्रेन में से क्लोरोप्लास्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इनर मेम्ब्रेन जो है ना क्लोरोप्लास्ट का वो ज़्यादा परमेबल नहीं होता, आउटर मेम्ब्रेन के मुकाबले कम परमेबल होता है। मतलब कि बहुत कुछ ही मॉलिक्यूल है जिसको इनर मेम्ब्रेन जो है क्लोरोप्लास्ट का वो अपने ज़रिए बहुत कम ही मॉलिक्यूल को क्रॉस करने देगा। आया समझ में? इनर मेम्ब्रेन जो है कम परमेबल होता है, हर मॉलिक्यूल को अपने आपको क्रॉस करने नहीं देता। इनर मेम्ब्रेन को हर मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन आउटर मॉलिक्यूल को ज़्यादातर मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। वही जो मैंने आपको बताया था कि स्पेस जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है वो उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रोमा। देखिए स्ट्रोमा, ये जो स्पेस देखने मिला क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस देखने मिल रहा है वो स्पेस क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है वो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा, ठीक है। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड द थाइलाक्वाइड आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो ये जो स्पेस देखने मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये जो स्पेस है, ये जो, तो इस स्पेस के अंदर क्या होता है, थाइलाक्वाइड प्रेजेंट होता है। अब थाइलाक्वाइड क्या है, ये जो एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है ये, लेकिन ऐसा सा यहाँ पे बहुत सारा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो एक सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग थाइलाक्वाइड। देखिए यहाँ पे थाइलाक्वाइड, ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड द थाइलाक्वाइड्स प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देखने मिल रहे हैं, मेम्ब्रेनस सैक देखने मिल रहे हैं, ये हर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, थाइलाक्वाइड, ठीक है। थाइलाक्वाइड आर अरेंज्ड इन स्टैक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना, सिंगुलर ग्रेनम और द इंटीग्रल थाइलाक्वाइड्स। देखिए जब सारे थाइलाक्वाइड्स एक के ऊपर अरेंज, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक होकर अरेंज हो गए, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। अब ऐसा स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बहुत सारा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे, थाइलाक्वाइड के स्ट्रक्चर के ग्रुप को बोलेंगे पूरा हम लोग ग्रेना। क्या बोलेंगे, ग्रेना। एक अकेले को क्या बोलेंगे, एक सिंगल को बोलेंगे ग्रेनम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर क्या है, थाइलाक्वाइड्स। थाइलाक्वाइड्स एक ऊपर एक, एक ऊपर एक अरेंज हुआ तो बना ग्रेनम। ये इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेना। आ रहा समझ में? In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्ट्रोमा लेमेले क्या होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे थाइलाक्वाइड्स अरेंज है, तो ये एक ग्रेनम हो गया, एक ग्रेनम इधर तैयार कर देते हैं, ये ग्रेनम हो गया। अब दोनों ग्रेनम के बीच में क्या हो रहा है, दोनों ग्रेनम का जो थाइलाक्वाइड जो है एक दूसरे से ऐसे अटैच है। तो ये जिस चीज़ के ज़रिए अटैच है इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेली। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रोमा लेमेली दिख रहा है यहाँ पे। तो स्ट्रोमा लेमेली थाइलाक्वाइड्स को कनेक्ट करता है ऑफ डिफरेंट ग्रेना। आया समझ में? देखिए स्ट्रोमा लेमेली है ये सब। आ रहा समझ में? देखिए ये थोड़ा फिगर और बढ़िया है ये वाला। देखिए एक ग्रेना ये है, एक ग्रेना ये है, ये दोनों यहाँ इस चीज़ स्ट्रोमा लेमेली की मदद से अटैच है।
देखिए ग्रेना, ये पूरा ग्रेना है और ये थाइलाक्वाइड। हर एक सर्कल कॉइन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थाइलाक्वाइड्स। इस एक पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्रेनम। ये पूरा ग्रुप क्या बोलेंगे? ग्रेना। आया समझ में दोस्तों? नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ पूछो यार कमेंट करके। कमेंट बॉक्स इसीलिए तो है, जो समझ में नहीं आ रहा उसको पूछो। The membrane of the thylakoids enclose a space called a lumen। देखिए थाइलाक्वाइड था कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। अब इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पेस जो है इसको ना बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमेन बोलते हैं। और इसी ल्यूमेन में क्लोरोफिल पिगमेंट देखने मिलता है। तो क्लोरोप्लास्ट में थाइलाक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट देखने मिलता है। ठीक है। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein। तो क्लोरोप्लास्ट का जो अपना स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर वो सारे एंजाइम होते हैं जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इट ऑल्सो कॉन्टेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी देखने में मिलता है और राइबोसोम भी देखने में मिलता है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो कहाँ होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाक्वाइड है उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है जो होता है 70 राइबोसोम। लेकिन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम क्या होता है? साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो होता है 80 राइबोसोम। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में 80 राइबोसोम होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो अपना खुद का राइबोसोम होता है उसके पास वो होता है 70 राइबोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम है वो छोटा होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का राइबोसोम बड़ा होता है, 80 होता है। ठीक है। राइबोसोम कैसी ऑर्गेनेली है, क्या फंक्शन है? राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री है ऑफ द सेल, प्रोटीन बनाता है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम लोग। एनी कलर एक्सेप्ट ग्रीन। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो ग्रीन के अलावा जो भी कलर प्लांट में देखने मिल रहा है वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा कोई भी कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ प्लांट ए येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो क्रोमोप्लास्ट जो है फैट सोल्यूबल, क्रोमोप्लास्ट जो है के पास क्या होता है? फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट देखने मिलता है। क्रोमोप्लास्ट के पास क्या देखने मिलता है? फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट देखने मिलता है, जैसे कि कैरोटीन हुआ, ज़ैंथोफिल हुआ। ठीक है। और ये कैरोटीन पिगमेंट जो है फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ये क्या करता है कि प्लांट के हिस्से को येलो कलर प्रोवाइड करेगा या ऑरेंज कलर या रेड कलर, कोई भी कलर प्रोवाइड कर सकता है बस एक्सेप्ट ग्रीन। ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट का जो पिगमेंट है कैरोटीनॉइड पिगमेंट और कैरोटीन पिगमेंट, ये प्लांट के हिस्सों को येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर या कोई भी कलर प्रोवाइड कर सकता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर। क्योंकि ग्रीन कलर कौन प्रोवाइड करता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट का टाइप होता है फायोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स। तो क्रोमोप्लास्ट जो है फायोप्लास्ट, तो फायोप्लास्ट ऐसा क्रोमोप्लास्ट है जो कि ब्राउन पिगमेंट कंटेन करता है। उस ब्राउन पिगमेंट का नाम है फ्यूगोजेंथिन और देखने मिलता है ब्राउन अलगी में। ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट कौन सा? फायोप्लास्ट। तो फायोप्लास्ट ऐसा क्रोमोप्लास्ट है जो ब्राउन पिगमेंट प्रोवाइड करता है, फ्यूगोजेंथिन नाम का पिगमेंट है वो, और ब्राउन अलगी में देखने मिलता है। रोडोप्लास्ट जो होता है वो रेड अलगी में देखने मिलता है रोडोप्लास्ट, और रेड पिगमेंट प्रोवाइड करता है वो रेड पिगमेंट क्या है? वो है फाइकोएरिथ्रिन। और बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जो बैक्टीरिया में होता है उसको बोलते हैं ना क्रोमेटोफोर्स। अब आता है ल्यूकोप्लास्ट। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स
ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइजेस विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ल्यूकोप्लास्ट कैसा प्लास्टिड है उसकी बात करते हैं हम लोग। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो असल में कलरलेस प्लास्टिड है, मतलब कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता प्लांट को। ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम क्या है? स्टोर करना फूड न्यूट्रिएंट वगैरह को, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट का टाइप होता है एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, एग्जाम्पल पोटैटो में। एलायोप्लास्ट ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो स्टोर करता है ऑयल्स और फैट को। और एल्यूरोप्लास्ट ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो प्रोटीन को स्टोर करता है। आया समझ में? याद कर लीजिएगा, फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं। ल्यूकोप्लास्ट का टाइप होता है एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, एलायोप्लास्ट फैट और ऑयल को स्टोर करता है, और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। आया समझ में? देखिए, ल्यूकोप्लास्ट मोस्टली फाउंड इन दोज प्लांट पार्ट्स विच आर नॉट एक्सपोज टू लाइट लार्जेस्ट प्लास्टिड। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट जो है प्लांट के उस हिस्से में देखने मिलेगा जो प्लांट का हिस्सा जो है रोशनी में नहीं आया, मतलब प्लांट का वो हिस्सा जिसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ी, उस हिस्से में देखने मिलेगा हम लोग को ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो लार्जेस्ट प्लास्टिड है। सबसे बड़ा प्लास्टिड कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट में सबसे बड़ा प्लास्टिड कौन है? वो है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लास्टिड में आता है। तो सबसे लार्जेस्ट प्लास्टिड कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड लार्जेस्ट प्लास्टिड कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड लार्जेस्ट प्लास्टिड, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर बात करें हम लोग तो कौन कौन पिगमेंट थे, कितना टाइप था? एलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तो उन तीनों में एमाइलोप्लास्ट जो है लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट में इंक्लूडेड है। तो ल्यूकोप्लास्ट का टाइप एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। इन तीनों में लार्जेस्ट ल्यूकोप्लास्ट कौन है? वो है एमाइलोप्लास्ट। तो एग्जांपल देखने मिलेगा पोटैटो में, बनाना में और सीरियल्स में। रेड पिगमेंट ऑफ टोमेटो। तो टोमेटो का जो रेड पिगमेंट क्यों होता है? वो लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से होता है। मतलब कि टोमेटो रेड होता है तो उसमें कौन सा रेड पिगमेंट होता है? तो टोमेटो रेड होता है जिस रेड पिगमेंट का, उस रेड पिगमेंट का नाम है लाइकोपीन। तो टोमेटो रेड होता है, उसमें कौन सा रेड पिगमेंट होता है? लाइकोपीन। याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में। ओके फ्रेंड्स।